नमस्कार। आज हम ऐसे एक क्षेत्र को जानने की कोशिश करेंगे जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। आपकी नौकरी से, खर्च से, वेतन से, आय से, कारोबार से, आपकी घर गृहस्थी से जुड़ी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था की खबरों को जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने वाली तमाम संस्थाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि यह केवल कोरोना वायरस के कारण नहीं हुआ है, बल्कि यह स्थिति पिछले 1.5 साल से चली आ रही है। कोरोना को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से नई नौकरियों की संख्या में गिरावट आई है और परचेजिंग पावर घटी है। जून महीने में अनलॉक 1 लागू होने के बाद हालात सुधरने लगे थे, लेकिन जुलाई में फिर से बिगड़ गए। उम्मीद लगाई जा रही है कि 6 महीने में अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। ये हालात किस हद तक बिगड़े हैं, इनको जानने के लिए हम 4 इंडिकेटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीडीपी की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीपी 5% तक गिर सकती है। देश की जीडीपी गिरने से नई नौकरियों पर सीधा असर पड़ता है। अगर 1% जीडीपी बढ़ती है तो बाजार में 7.5 लाख नई नौकरियां मिलती हैं, और इसके उलट अगर जीडीपी 4 से 5% गिर जाती है तो बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भारत की जीडीपी में गिरावट का अनुमान लगाया है। जीडीपी अगर गिरती है तो उसका प्रभाव हम सब लोगों पर पड़ता है। यह देश के एक एक व्यक्ति की कमाई, कारोबार से जुड़ी हुई है। अगर जीडीपी कम होती है तो कमाई भी कम होगी और वस्तुओं का उत्पादन भी कम होगा। नंबर 2 पर आता है GST का कलेक्शन। आप सोचिए, अगर सरकार नई सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाना बंद कर दें तो सुविधाएं कम हो जाएंगी, जिससे सरकार की कमाई कम होगी और इसका सीधा असर हमारी सुविधाओं पर पड़ेगा। GST का सीधा संबंध कारोबार, बाजार, सामान से है। अगर ये बंद हो जाएं तो GST का क्या हाल होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद आता है ईंधन की खपत का कम होना, यानी कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों का सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यह डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, जो फ्यूल के बिना नहीं हो सकता। और एक और महत्वपूर्ण इंडिकेटर रेलवे से माल ढुलाई है। मांग कम है, इसलिए माल ढुलाई में गिरावट दर्ज हुई है। जून में रेलवे 3.12 मिलियन टन की औसतन रोज ढुलाई कर रही थी, जो जुलाई में 50,000 टन घट गई है। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों का रुकना। PMI मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हमें यह समझ आता है कि देश भर में फैक्ट्रियों में क्या गतिविधियां चल रही हैं। यदि यह इंडेक्स 50 के ऊपर है तो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए प्रोडक्शन अच्छा है, और उससे कम को तुलनात्मक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जून में PMI 47.2 था, जो जुलाई में घटकर 46 रह गया। विशेषज्ञों का कहना है कि रिटेल लेवल क्रेडिट का सर्कल टूट रहा है। 2018 में ही भारत ने आर्थिक मंदी की ओर चलना शुरू कर दिया था। कैश की भारी कमी होने के कारण उत्पादन भी कम हो रहा है। 75% बाजार खुल गए हैं, लेकिन लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी की कमी ही प्रोडक्शन को और कहीं न कहीं डिमांड सप्लाई को भी प्रभावित कर रही है। सरकार ने लिक्विडिटी बढ़ाने के प्रयास किए हैं, लेकिन बैंकों को NPA बढ़ने का भी डर है। वे किसी तरह का रिस्क लेने की स्थिति में नहीं।